ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। एक नाम हिंदुस्तान का हर हर व्यक्ति में आता है, वो है अनूप जलोटा जी। आंखें भीग जाती हैं, और वो भी द्वारिकाधीश के चरणों में, द्वारिका में आकर। बहुत मुझे आनंद हुआ है। तो मैं भी प्लेबैक सिंगर बन सकता था, मुझे बहुत फिल्मों से ऑफर आते थे, लेकिन मेरा मन था कि नहीं, मुझे तो आनंद ऐसी लागी लगन गाकर याद आए। मैं तो पाकिस्तान में जाकर गाकर आया हूं, कृष्णमय हो गया है संसार। नाम है नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री नहीं है, एक अवतार पुरुष है। प्रभु की भक्ति का कण जोड़ दो, हर काम तुम्हारा सफल हो जाए। आखिरी सवाल, वो सवाल अलग है इसलिए। नमस्कार, जय द्वारकाधीश। आप लोगों के बीच में फिर से आना हुआ देवभूमि न्यूज़ के माध्यम से। और ये तो द्वारामती है भगवान कृष्ण की, और यहाँ तो सब लोग भगवान को मिलने के लिए आता है। लेकिन राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर बनी जाए। तो ऐसा ही भगवान कृष्ण का रस सबको पिलाया है, खुद ने पिया है और पिलाया है। और जगत, ये हमारा हिंदुस्तान जिस नींव पर खड़ा है, वो हमारी संस्कृति है, हमारा संतो है। तो ऐसे ही माँ मीरा, जब मीरा की याद हम आते हैं, मीरा के बीच जाते हैं, तब एक नाम हिंदुस्तान का हर हर व्यक्ति में आता है, वो है अनूप जलोटा जी। तो आज मीरा उत्सव में, द्वारका में जो मीरा उत्सव हो रहा है, तो इस माध्यम से मिलना हुआ। आइए, कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, एकदम जबरदस्त कार्यक्रम के लोग जिसमें झूम उठे, नाच उठे। और जो कृष्ण थे, वो कृष्ण को आज महसूस किया। जो कृष्ण थे द्वारिका में, वो कृष्ण को आज महसूस किया। लेकिन वो महसूस करवाया किसने? आइए मिलते हैं अनूप जलोटा जी। बाबू जी, आपने सबको कृष्णमय बना दिया, तो इनकी वजह क्या है? कृष्णमय ने तभी कृष्णमय व्यक्ति होता है जब कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण जब आपको स्वीकार करते हैं, तब आप कृष्णमय हो जाते हैं। मुझे स्वीकार किया है, मुझे उन्होंने वो सद्बुद्धि दी कि चलो भजन गाओ, नहीं तो मैं भी प्लेबैक सिंगर बन सकता था। मुझे बहुत फिल्मों से ऑफर आते थे, लेकिन मेरा मन था कि नहीं, मुझे तो आनंद ऐसी लागी लगन गा कर ही आ रहा है। मैया मोरी मैनी माखन खायो गा के आ रहा है। तो मैं पूरी तरह इसमें समर्पित हो गया। और आज भी जो मैं आनंद लेता हूँ भजन गायन का, वो सच बता रहा हूँ कि रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है जब मैं मंच पर भजन गाने बैठता हूँ और देखता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर वो भक्ति भावना भरी हुई है। सारे संसार में मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में जाकर गाकर आया, वहां देखा तो लोग ऐसी लागी लगन गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हर स्थान पर लोगों के अंदर ये भावना है, कृष्णमय हो गया है संसार। तो मैं आज बहुत खुश हूं कि मुझे मीरा महोत्सव में गाने का अवसर मिला, और वो भी द्वारिकाधीश के चरणों में, द्वारिका में आकर। बहुत मुझे आनंद हुआ है, और यही प्रार्थना करता हूँ द्वारिकाधीश से, भगवान कृष्ण से, कि मुझे अवसर देते रहें कि मैं आता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। सर, एक हमने देखा जब आप कहीं भी एक कृष्ण का भजन गा रहे हैं, और ये भजन गा रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो जब यशोदा जी बोलते हैं कि तूने नहीं माखन खाया, तब आपकी आंखों का कोना भीना क्यों होता है? देखिए, कृष्ण की ये सब लीला है। वो माखन खाना ना खाना, ये तो सब उनकी लीला है। वो तो उन गोपियों पर कृपा कर रहे हैं जिनके घर जाके माखन चुराते, वहां जाके उनको दर्शन दे रहे हैं। माखन तो वो थोड़ा सा चुराते हैं, लेकिन बाद में वही गोपियां उस माखन से नहाती हैं कि ये वो माखन है जो कृष्ण ने खाया है, चुराया है, स्पर्श किया है। वो माखन खाती हैं, सबको खिलाती हैं, उससे नहाती हैं। तो ये तो उनकी कृपा बरस रही है सब पर। तो जब मैं गाता हूं मैं नहीं माखन खायो, तो मेरी आंखें भीग जाती हैं कि वो कृष्ण जिसने इस संसार को रचा है, वो जरा से माखन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वो जरा से माखन के लिए अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने नहीं चुराया। कि
छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, हाँ। वही गोपियां। ऐसे कृष्ण हैं जो भक्तों के वश में है, भक्तों के प्रेम में है। भक्त जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता है। माखन तो उनके सामने सब उनका ही बनाया हुआ सामने रखा हुआ, जाते हैं चुराते हैं, अपने साथियों को ले जाते हैं, बाल गोपाल साथ में जाते हैं। गोपियां इंतजार कर रही हैं कब मेरे घर में आएंगी, कब मेरे यहां मटकी फूटेगी। तो ये है कृष्ण का सही स्वरूप। और हम इसीलिए जब गाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी भी बात करते करते आंखें भीग गई। तो ये जलवा में मेरे यार के क्या क्या खूबी भरी, बाकी अदा तिरसी नजर बंसी अधर धरी। અને आंसू रोज कहानी लिखते होकर पानी पानी लिखते हैं, आंसू रोज कहानी लिखते होकर पानी पानी लिखते हैं, प्रेम के मारो का क्या कहना, लोग मीरा को दीवानी लिखते हैं। तो ये जो कृष्ण, चाहे राधा का कृष्ण हो, चाहे मीरा का कृष्ण हो, रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो, या तो नरसिंह मेहता का कृष्ण हो, गोरा कुंभार का कृष्ण हो, लेकिन आपका कृष्ण कैसा है? मेरा कृष्ण वो है जो रचयिता है इस संसार का। मेरा कृष्ण वो है जो हमको ज्ञान देता है, जो हमें भक्ति प्रदान करता है। मेरा कृष्ण वो है जो हमारे मन के अंदर एक शक्ति देता है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं। मेरा कृष्ण वो है जो हमें सिखाता है कि दूसरों की रक्षा कैसे करनी है, दूसरों की सहायता कैसे करनी है। मेरा कृष्ण वो है कि जो अपने राह से भटक जाए उसको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, वो मेरा कृष्ण है। मेरा कृष्ण वो है जो सबको समझाता है कि बुराई का अंत आवश्यक है, बुराई का अंत अवश्य करो। मेरा कृष्ण है जो कहता है कि युद्ध लोग समझते हैं वो कर रहे हैं, अरे ये तो मैं कर रहा हूं। कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही महाभारत का युद्ध है। महाभारत का युद्ध किसी ने नहीं लड़ा, एक सुदर्शन चक्र था जो एक सही कार्य करने के लिए जगह जगह चल रहा था। सब समझते हैं पांडव कि मैंने इतने मारे इतने मारे इतने मारे, नहीं, वो तो कृष्ण सबको पहले मार ही चुके थे। उन्होंने अर्जुन से ये कहा, तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हें इन्हें मारना है? अरे मैं तो मार चुका हूं, तुम्हें तो बस थोड़ा ड्रामा करना है। अपना कार्य करो, पुरुषार्थ करो, सब कुछ तो मैं कर चुका हूं। ऐसे कृष्ण को मैं पूछता हूं। अब एक आखिरी सवाल, वो सवाल अलग है, इसलिए अलग है कि इस हिंदुस्तान की धरा, भारतवर्ष की हमारी धरा, ये युवाओं जो आज हमारी संस्कृति के साथ सबको जोड़ने के लिए, और पहले क्या होता था वो पता नहीं है, लेकिन आजकल तो गुजरात में हर जगह पर मीरा महोत्सव हो रहा है, द्वारका उत्सव हो रहा है, सब जगह पर मतलब उत्सव हो रहा है। और सनातन संस्कृति को जागृत करने का एक मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान में ये आना चाहिए। तो इस युवाओं को और इस हिंदुस्तान की धरती पर जो भी लोग रहे, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे आज? मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने एक अवतार हमारे पास भेजा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक अवतार पुरुष है जो हमारे भारत को और भारत के सभी रहने वालों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या हैं, ये कितनी बड़ी शक्ति है भारत। आज संसार के सभी देश जिसको जो कठिनाई होती है वो मोदी जी से सलाह लेते हैं कि हम क्या करें, इस युद्ध को कैसे रोकें, इस बेकारी से कैसे लड़ें, अपने देश को कैसे सुंदर बनाएं, नागरिकों का विश्वास कैसे जीतें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शरीर से इतने काम नहीं हो सकते जो मोदी जी कर रहे हैं। वो अवतार पुरुष ही हैं, इसीलिए वो इतना कुछ कर पाते हैं। तो हमारे देश के सभी युवकों से, युवतियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है, मुझे देख के बहुत खुशी है कि आप सबके अंदर भक्ति भावना पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जगह जगह भजन हो रहे हैं,
भक्ति भावना फैल रही है। लोग प्रभु के स्मरण करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। कभी राम मंदिर जा रहे हैं, कभी वाराणसी जा रहे हैं, कभी अयोध्या जा रहे हैं, द्वारिका आ रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है कि आज मोदी जी ने सबके हृदय का विश्वास बढ़ा दिया है कि ईश्वर ही है जो तुम्हें आनंद देंगे हमेशा, ईश्वर ही है जो तुम्हें शक्ति देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद तुम कहीं और चले जाओ। पढ़ने लिखने के बाद तुम वही करो जो तुम्हारा मन है करने का, बस उसमें स्पिरिचुअलिटी का अंश जोड़ दो। बस प्रभु की भक्ति का कण जोड़ दो, हर काम तुम्हारा सफल हो जाएगा। ये हमको वरदान प्राप्त हुआ है जो मोदी जी ने हम सबको दिया है। बहुत ही और आज एक बात तो सही है कि जब लोगों में इतना मस्त आनंद आता है तब लगता है कि संतों का वसंत हो रहा है, साधु पुरुष का वसंत हो रहा है। तो ऐसे अनूप जलाटवा जी को मिलना भी सबके लिए सौभाग्य होता है, क्योंकि उसने न केवल माँ मीरा को लेकिन पूरी हमारी संस्कृति को जगत के समक्ष प्रदर्शित की है। तो आइए एक लाइन हमारे थोड़ी सी आपको जितना आनंद आए उतना हमारे जो भी दर्शक मित्र है उनको आप सुनाइए। अवश्य सुना, यही मैंने कार्यक्रम में भी गाया था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो द्वारकामती भगवान द्वारकाधीश जहाँ विराजते हैं वहाँ, और आज आप सबने सुना कि द्वारकाधीश वहाँ से शायद कुछ इशारा कर रहे थे। यहाँ से अनूप जलोटा जी का जो हाथ उन तक फैला था वो एक देखने का, सुनने का एक आनंद वो अविस्मरणीय सब द्वारकावासी के लिए रहेगा। तब तक के लिए आओ फिर से मिलेंगे देवभूमि न्यूज़ के माध्यम से। ऋषि रूपा रेलिया के साथ जोगी।